हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लासों में हमने वैदिक सभ्यता जो है स्टार्ट कर दी थी। तो इससे पहले जो है वैदिक सभ्यता की एक क्लास जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई है। इसके बाद जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम जो है वैदिक सभ्यता के क्रम में जो है उस वैदिक सभ्यता से संबंधित जो है चीज़ों को देखते हैं। तो अपना टॉपिक क्या था? तो टॉपिक था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को अध्ययन की दृष्टि से जो है दो भागों में बांटा जाता है। किस दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से। तो संपूर्ण वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला भाग है वो ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और जो दूसरा भाग है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक। तो 1000 ईसा पूर्व तक जो है ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है। अब उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। वहीं अगर आपको जो है ऋग्वैदिक काल के हिसाब से पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। वहीं जो है उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब जो आर्यों के आगमन की तिथि है, आर्यों के आगमन की तिथि में भी विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे मैक्स मूलर ने आर्यों के आगमन की तिथि क्या बताई है, तो मैक्स मूलर ने आर्यों के आगमन की जो तिथि है वो 1200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व तक है। तो 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व जो है आर्यों के आगमन की तिथि बताई है। वही जो है पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आगमन की जो तिथि है वो क्या बताई है, तो वो 6000 ईसा पूर्व बताई है। क्या बताई है? 6000 ईसा पूर्व। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है वो मैक्स मूलर का है। तो मैक्स मूलर ने जो आर्यों के आगमन की तिथि है वो 1500 ईसा पूर्व बताई है। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था, वो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है 1500 ईसा पूर्व तक पूर्णतः हो चुका था। और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो वह जो सभ्यता थी वो पूर्णतः जो है ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो चुकी थी। तो ग्रामीण सभ्यता कौन सी है, तो वैदिक सभ्यता है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है 1500 ईसा पूर्व तक जो है पूर्णतः हो चुका था। और वह नगरीकृत सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो चुकी थी। तो मैक्स मूलर का जो मत है वो सर्वाधिक मान्य मत है। मैक्स मूलर ने जो है आर्यों के आगमन की तिथि क्या बताई है, तो 1500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो अगर हम वैदिक सभ्यता को जो है संपूर्ण वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। एक ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। वही जो है उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब यहाँ देखें हम कि जो ऋग्वैदिक काल है, अगर मृदभांड देखें तो ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांड मिलेंगे, तो ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः किस प्रकार के मृदभांड मिलेंगे, तो ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः काले, काले व लाल, व लाल, काले व लाल मृदभांड, काले व लाल मृदभांड तथा अंशतः, अंशतः
ताम्र निधान, ताम्र निधान मृदभांड, मृदभांड व गैरिक मृदभांड, व गैरिक मृदभांड। ठीक है, वही जो है अगर उत्तर वैदिक काल के मृदभांड देखें तो उत्तर वैदिक काल में जो है मुख्यतः किस प्रकार के मृदभांड देखने को मिलते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में जो है चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड मिलेंगे। ठीक है, मृदभांड, और ये चित्रित धूसर मृदभांड है वो हरियाणा के भगवानपुर से मिले हैं, हरियाणा के भगवानपुरा से जो है चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा के भगवानपुरा से जो है चित्रित धूसर मृदभांड जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त होते हैं कहाँ से, हरियाणा के भगवानपुरा से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो बिंदु है वो है आर्यों का भौगोलिक ज्ञान या भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, तो आर्यों का अगला पॉइंट है आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। तो आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र या ज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल के विषय में देखेंगे। सबसे पहले ऋग्वैदिक, तो ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक ज्ञान देखेंगे ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल का जो है भौगोलिक ज्ञान देखेंगे आर्यों का। तो अगर ऋग्वैदिक काल में आर्यों के विस्तार की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का जो विस्तार है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है वो इस प्रकार है। उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय है। ठीक है, दक्षिण में अरावली है, अरावली, अरावली कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, और पूर्व में क्या है, तो पूर्व में गंगा है, पूर्व में क्या है, गंगा है। वही जो है पश्चिम में किसे माना है, तो पश्चिम में जो है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में अरावली, वहीं जो है पूर्व में क्या है, तो पूर्व में गंगा है और पश्चिम में अफगानिस्तान है। ठीक है, क्योंकि जब आप देखोगे कि ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है, और सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है। तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का जो स्थान है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में, तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रारंभ में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश तथा अफगानिस्तान में निवास करते थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश और अफगानिस्तान में निवास करते थे, अफगानिस्तान में निवास करते थे। ठीक है, निवास करते थे। तो ऋग्वेद में हमें सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश
और जो है अफगानिस्तान में निवास करते थे। ठीक है, कहाँ करते थे? सप्त सैंधव प्रदेश और अफगानिस्तान में निवास करते थे। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहा जाता है? उस पंजाब वाले बेल्ट को, जो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए क्या कहा जाता है इस क्षेत्र को? क्योंकि यहाँ 7 नदियां प्रवाहित होती थी। ठीक है, कितनी नदियां प्रवाहित होती थी सप्त सैंधव प्रदेश में? 7 नदियां। अब सप्त सैंधव प्रदेश की जो 7 नदियां हैं उसे देखते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश में कितनी नदियां प्रवाहित होती थी? 7। सिंधु, ठीक है, सिंधु एक नदी, और सिंधु की सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, इसे ऐसे लिखो, झेलम सिंधु, सरस्वती, सरस्वती, ठीक है, तो सिंधु और सरस्वती, और सिंधु की 5 सहायक नदियां। ठीक है, सिंधु की जो है 5 सहायक कौन कौन सी हैं? जैसे झेलम, चिनाब, रावी, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश है इन 7 नदियों से मिलकर बना है। ठीक है, अब इन नदियों के आधुनिक नाम भी है। जैसे सिंधु का आधुनिक नाम, ये तो वैदिक नाम हो गए, क्या है? ये जो नाम है ये वैदिक नाम है, वैदिक नाम। ठीक है, तो ये वैदिक नाम है। ठीक है, अगर इनके आधुनिक नाम देखें, आधुनिक नाम, आधुनिक नाम, तो इनके आधुनिक नाम क्या मिलेंगे? तो इनके आधुनिक नाम है, जैसे सिंधु को इंडस कहा जाता है। सिंधु को क्या कहा जाता है? तो सिंधु को जो है इंडस कहा जाता है, इंडस। ठीक है, वही जो है सरस्वती को घग्गर, घग्गर। ठीक है, झेलम को क्या कहा जाता है? तो झेलम को वितस्ता, वितस्ता। ठीक है, और चिनाब को अस्किनी, अस्किनी। ठीक है, वही जो है रावी को परशुणी, परशुणी, रावी को परशुणी, सतलज को सतुद्री, सतुद्री, सतलज को सतुद्री, और व्यास को विपाशा, विपाशा। तो व्यास को जो है विपाशा कहा जाता था। व्यास को क्या कहा जाता था? तो व्यास को विपाशा कहा जाता था। तो जैसे मैंने बताया कि ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख है, और ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश अर्थात पंजाब और अफगानिस्तान में निवास करते थे। सप्त सैंधव प्रदेश क्यों कहा जाता था इसे? तो मैंने बताया कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, तो सिंधु 1 और उसकी 5 सहायक नदियां, तो 6 और 1 सरस्वती। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 नदियां उस क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, इसलिए उसे जो है सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये उस ये आधुनिक नाम है, ये ये आधुनिक नाम है, सॉरी, ये आधुनिक नाम है, और ये वैदिक नाम है। ये क्या है? ये वैदिक नाम है। ठीक है, तो ये आधुनिक नाम है ये वाले, सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। तो ये 7 नदियां जो है सप्त सैंधव प्रदेश में प्रवाहित होती थी। सिंधु का जो है वैदिक नाम क्या था? तो इंडस, सरस्वती का घग्गर। ठीक है, झेलम का वितस्ता, चिनाब का अस्किनी। ठीक है,
रावी का परशुणी, और सतलज का शतुद्री, और व्यास का विपाशा। ठीक है, तो सप्त सिंध प्रदेश और पंजाब में जो है निवास करते थे। आगे आर्यों ने जो है पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर विस्तार किया। कहाँ विस्तार किया? पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर प्रसार किया। तो फिर ऋग्वेद में हमें पाकिस्तान की जो है दो नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद में ऋग्वेद में पाकिस्तान की दो नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है पाकिस्तान की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो पाकिस्तान की दो नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक नदी कौन सी है? तो एक नदी है गोमती। ठीक है, और गोमती का जो वैदिक नाम है वो है गोमल। क्या नाम है? गोमल। तो गोमल है वो वैदिक नाम है, गोमल। तो गोमल जो है वैदिक नाम है। ठीक है, मतलब वैदिक काल में जो है गोमती को गोमल कहा जाता था। वहीं पाकिस्तान में एक और नदी है और उसका नाम है स्वात। और स्वात का वैदिक नाम है सुवास्तु। ठीक है, तो स्वात का वैदिक नाम क्या है? सुवास्तु है। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमें पाकिस्तान की दो नदियों का उल्लेख मिलता है। एक नदी है कौन सी? तो एक नदी है गोमती और दूसरी नदी है स्वात। ठीक है, गोमती का वैदिक नाम है गोमल और स्वात का जो है वैदिक नाम है सुवास्तु। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इसी प्रकार से ऋग्वेद में हमें अफगानिस्तान की भी दो नदियों का उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान। तो इसी प्रकार से जो है अफगानिस्तान की भी दो नदियों का उल्लेख मिलता है। और अफगानिस्तान की दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक नदी कौन सी है अफगानिस्तान की? काबुल। ठीक है, जिसे कुभा कहा जाता था, कुभा। तो कुभा को मतलब काबुल का वैदिक नाम क्या था, या काबुल को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? कुभा। फिर एक नाम कुर्रम। एक नाम कुर्रम है, और कुर्रम का वैदिक नाम है वो कुरुमु। कुर्रम का वैदिक नाम क्या है? कुरुमु। तो ऋग्वेद में हमें पाकिस्तान की दो नदियों का उल्लेख मिलता है, और वहीं इसी प्रकार जो है अफगानिस्तान की दो नदियों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें तो इसके बाद ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने सप्त सैंधव जो प्रदेश था, और सप्त सैंधव प्रदेश से जो है पूर्व की ओर प्रसार किया। ठीक है, तो ये तो रहा किसकी ओर प्रसार? तो आर्यों का। ये आर्यों का क्या है? तो ये आर्यों का पश्चिमी पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान की ओर अफगानिस्तान की ओर प्रसार। ठीक है, तो ये क्या था? ये आर्यों का पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर प्रसार था। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि आर्यों का सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर प्रसार। ठीक है, आर्यों का सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर प्रसार। ठीक है, तो पूर्व की ओर प्रसार देखते हैं। ठीक है, क्योंकि देखेंगे हम कि ऋग्वेद में जो है यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा का 3 बार और यमुना का जो है गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में
ऋग्वेद में ऋग्वेद में अगर देखें तो गंगा का उल्लेख कितनी बार मिल रहा है? गंगा का उल्लेख 1 बार, ठीक है, और यमुना का उल्लेख 3 बार। यमुना का उल्लेख कितनी बार मिल रहा है? तो यमुना का उल्लेख 3 बार मिल रहा है, ठीक है। यमुना का उल्लेख कितनी बार मिल रहा है? तो 3 बार मिल रहा है। तो इस प्रकार से देखें हम, और इसी प्रकार जो है ऋग्वेद में हमें हिमालय की चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में हिमालय का भी उल्लेख मिलता है। आगे देखें कि ऋग्वेद में हिमालय हिमालय का उल्लेख, ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख है। अगर हम दक्षिण की ओर देखें तो ऋग्वैदिक आर्यों की अगर दक्षिणी विस्तार देखें तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य हैं वो ना तो सब जो है सतपुड़ा पर्वत से परिचित हैं, ना ही जो है विंध्य पर्वत से परिचित हैं, और ना ही जो है नर्मदा नदी से परिचित हैं। तो ऋग्वैदिक काल में फिर जो है आर्य आर्य जो देखें वो अरावली पर्वत से परिचित हैं। तो जो आर्यों की जो दक्षिणी विस्तार है या दक्षिणी जो सीमा है वो अरावली पर्वत को माना गया है, ठीक है। तो राजस्थान की ऋग्वेद में ऋग्वेद में राजस्थान के अरावली पर्वत के अरावली पर्वत की अनेक चोटियों का उल्लेख है। अनेक चोटियों का उल्लेख है, ठीक है। तो ऋग्वेद में राजस्थान के अरावली पर्वत की अनेक चोटियों का उल्लेख है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र हुआ। ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र हुआ। जैसे हम देखें एक बार, जैसे मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र, तो उत्तर में हिमालय, ठीक है। तो उत्तर में हिमालय क्यों पढ़ा आपने? तो मैंने बताया था अभी, जैसे ऋग्वेद में जो है हिमालय का उल्लेख मिल रहा है, तो ऋग्वैदिक काल का उत्तरी विस्तार कहाँ हुआ? तो हिमालय हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ऋग्वेद में राजस्थान के अरावली पर्वत की अनेक चोटियां मिल रही हैं। तो फिर ऋग्वैदिक काल का जो है दक्षिणी विस्तार क्या हुआ? तो दक्षिण में जो अरावली हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने बताया कि आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश से पूर्व की ओर जो है प्रसार किया। तो पूर्व की ओर प्रसार किया तो ऋग्वेद में हमें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिल रहा है। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा क्या हुई? तो गंगा हुई। फिर मैंने बताया कि आर्यों ने जो है पश्चिम की ओर विस्तार किया, तो पश्चिमी पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान की ओर प्रसार किया। तो फिर पाकिस्तान की 2 नदियों का उल्लेख मिल रहा है, गोमती और स्वात, ठीक है। इसी प्रकार से जो अफगानिस्तान की 2 नदियों का उल्लेख मिल रहा है, तो अफगानिस्तान की 2 नदियों का उल्लेख कौन सी? तो काबुल और कुर्रम, काबुल और कुर्रम, ठीक है। तो ये आर्यों का जो है कौन सा विस्तार हुआ? तो ये आर्यों का जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो है भौगोलिक विस्तार हुआ, ठीक है। इसके बाद में हम उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। किसका? उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार को देखते हैं। तो इसका जो भौगोलिक विस्तार देखने को मिलेगा हमें, वो मिलेगा उत्तर में तो हिमालय ही रहेगा। उत्तर में क्या रहेगा? हिमालय, ठीक है। पूर्व में बदल जाएगा, पश्चिम में वही रहेगा, ठीक है। तो हिमालय ऋग्वैदिक काल में भी था, वही जो है अफगानिस्तान जो है उत्तर वैदिक काल में भी है, अफगानिस्तान, ठीक है।
पूर्व में उनका विस्तार जो है सदानीरा नदी तक हो जाएगा। सदानीरा नदी। तो उत्तर वैदिक काल के आर्यों का जो विस्तार है वो पूर्व में किस नदी तक हो जाएगा? सदानीरा नदी तक। सदानीरा नदी तक। सदानीरा कौन सी है? तो वर्तमान बिहार की गंडक नदी है ये। बिहार की वर्तमान बिहार की गंडक नदी है ये। वर्तमान बिहार की कौन सी नदी है? गंडक नदी है। तो वर्तमान बिहार की गंडक नदी को ही वैदिक काल में क्या कहा जाता था? सदानीरा नदी कहा जाता था। ठीक है, तो एक तो ये नदी बदलेगी, ठीक है, दूसरी जो है मतलब पूर्वी सीमा बदलेगी, और दूसरा जो है दक्षिणी सीमा बदलेगी। तो दक्षिणी सीमा क्या हो जाएगी? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। दक्षिणी सीमा क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। ठीक है, अब नर्मदा नदी किस प्रकार से हो जाएगी? पहले तो ये समझो कि पूर्वी सीमा सदानीरा कैसे हुई। तो उत्तर वैदिक काल में एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण में एक कथा मिलती है विदेह माधव की कथा। शतपथ ब्राह्मण में किसकी कथा मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा मिलती है। तो विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे। विदेह माधव किस नदी के तट पर निवास करते थे? सरस्वती नदी के तट पर। तो विदेह माधव जो सरस्वती की नदी के तट पर निवास करते थे, अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ की सहायता से वो अग्नि को जलाते हुए जो है कहाँ तक विस्तार किया उन्होंने? तो सदानीरा तक विस्तार किया। कहाँ तक विस्तार किया? तो सदानीरा तक विस्तार किया था। तो यही लिखना है अपन को कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में एक कथा मिलती है, और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण में क्या कथा मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है विदेह माधव की कथा मिलती है। विदेह माधव। तो विदेह माधव की कथा मिलती है। तो विदेह माधव की कथा किस प्रकार मिलती है? तो ये जो है अपना भारत है, ये सरस्वती नदी है यहाँ। तो विदेह माधव, पहले इनका नाम क्या था? तो माधव था। ठीक है, पहले इनका नाम है वो माधव। माधव जो है अपने पुरोहित किसके साथ? अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ। गौतम राहुगढ़। तो गौतम राहुगढ़। तो माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ की सहायता से, ठीक है, कहा जाता है कि जो माधव है, माधव ने आग का गोला मुंह से निकाला, और वह आग का गोला सब कुछ जलाते हुए पूर्व की ओर जो है सदानीरा नदी में जो है समा जाता है। सदानीरा नदी कौन सी नदी है? वही वर्तमान बिहार की गंडक नदी। तो ये कौन सी नदी है? सदानीरा नदी। सदानीरा नदी। ठीक है, तो सदानीरा नदी में जो है वो आग का गोला है वो जो है समाहित हो जाता है, या हम कहें कि जो आग थी उस आग ने जो है सदानीरा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये माधव थे, और ये सदानीरा है वो बिहार में विदेह क्या पड़ता है? विदेह। तो विदेह राज्य पड़ता है। तो विदेह के तट पर जो है वो आग का गोला समाहित हो जाता है, या आग का गोला उसमें डूब जाता है। तो फिर इनका नाम क्या पड़ गया? विदेह माधव पड़ गया। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि विदेह माधव जो सरस्वती के तट पर निवास करते थे, अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ की सहायता से अग्नि द्वारा जंगलों को जलाते हुए, ठीक है, आगे बढ़े, परंतु अग्नि ने जो है सदानीरा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ये, अब इससे ये तो पता चला कि आर्यों की, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की जो पूर्वी सीमा क्या हुई? तो पूर्वी सीमा सदानीरा हो गई। ठीक ठीक है, क्योंकि वो आग का गोला है वो सदानीरा नदी से आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, इस प्रकार की जो है कथा किस में मिलती है? तो ये विदेह माधव की कथा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अब बात करें नर्मदा नदी की, तो शतपथ ब्राह्मण में ही शतपथ तो शतपथ ब्राह्मण में शतपथ शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का उल्लेख मिलता है। रेवा नदी का उल्लेख मिलता है। तो रेवा नदी का उल्लेख जो है
शतपथ ब्राह्मण में मिलता है किस नदी का उल्लेख? रेवा नदी का उल्लेख। अब जो इतिहासकार वेबर है, कौन सा इतिहासकार? इतिहासकार वेबर। तो इतिहासकार वेबर ने इसे नर्मदा नदी कहा, इसे नर्मदा नदी कहा है, कहा है। ठीक है, तो इतिहासकार वेबर ने इसे क्या कहा है? तो नर्मदा नदी कहा है। किसे? रेवा नदी को। ठीक है, तो रेवा नदी कौन सी हो गई? तो रेवा नदी या नर्मदा नदी ये दक्षिणी सीमा हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, इसी प्रकार जो है शतपथ ब्राह्मण में तो नहीं, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जो है हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें साथ ही उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में सतपुड़ा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में जो मतलब उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जो है किसका उल्लेख मिलता है? तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इस प्रकार से देखें हम आगे बढ़े तो अब वैदिक कालीन नदियों की बात करते हैं। किसकी? वैदिक कालीन नदियां, वैदिक कालीन नदियां। ठीक है, तो वैदिक कालीन नदियों को देखें तो वैदिक संहिता में कुल वैदिक संहिता में वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुल 31 नदियों का उल्लेख जो है मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है। अब इन 31 नदियों में से इन 31 नदियों में से ऋग्वेद में कितनी नदियां हैं? तो ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, 25 नदियां। तो इन जो वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियां मिलती हैं, उनमें से अकेले ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में और अगर बात करें ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये वैदिक कालीन नदियां पढ़ रहे थे, तो वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। इन 31 नदियों में से ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। अगर जो है ऋग्वेद के नदी सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो है 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। किस नदी का उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। तो ये सिंधु नदी है, वो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में
आर्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक बार, ठीक है, सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। और सिंधु नदी का ऋग्वेद काल में जो है आर्यों की ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु नदी ऋग्वेदिक काल में आर्यों की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। वहीं अगर देखें कि सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण, सिंधु नदी का आर्थिक महत्व था, ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक काल में सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के कारण, आर्थिक महत्व के कारण इसे कई नामों से जाना गया है। इसे जो है कई नामों से, आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्यमयी कहा गया है, हिरण्यमयी कहा गया है, हिरण्या कहा गया है, हिरण्या, हिरण्यवर्तनी कहा गया है, हिरण्यवर्तनी, तो हिरण्यवर्तनी कहा गया है। ठीक है, स्वर्णमयी कहा गया है, स्वर्णमयी कहा गया है। ठीक है, तो इतने नाम मिलते हैं, क्या, हिरण्यमयी, हिरण्या, हिरण्यवर्तनी और स्वर्णमयी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल में जो है हिरण्या किस नदी को कहा जाता था, या हिरण्यमयी किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, हिरण्यमयी या सुवर्णमयी या हिरण्या या हिरण्यवर्तनी कहा जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, और सिंधु नदी ऋग्वेदिक काल में आर्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है ये। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु नदी ही है। और ऋग्वेदिक काल में सिंधु के आर्थिक महत्व के कारण उसे हिरण्या, हिरण्यवर्तनी और जो है हिरण्यमयी और सुवर्णमयी नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब ऋग्वेदिक काल में जो सरस्वती की बात करें, तो सरस्वती जो है आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। आर्यों, सरस्वती की बात करें, सरस्वती, ठीक है, कौन सी नदी, सरस्वती, तो सरस्वती नदी जो है आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, सबसे पवित्र नदी थी। ठीक है, और ऋग्वेद की जो रचना है वो सरस्वती नदी के किनारे ही हुई थी। ऋग्वेद की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई थी, या सरस्वती नदी के तट पर हुई थी, नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, तो सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, और ऋग्वेद की जो रचना है वो सरस्वती नदी के तट पर ही हुई थी। ठीक है, अब सरस्वती नदी के बारे में और देखें, तो जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी, सहायक नदी, सहायक नदी है। और उस सहायक नदी का नाम क्या है, उस सहायक नदी का नाम है दृशद्वती। ठीक है, तो सरस्वती नदी की ये सहायक नदी है, कौन सी, दृशद्वती। दृशद्वती नदी कौन सी है, तो ये चौतंग नदी है। कौन सी नदी है, चौतंग। तो वर्तमान की जो चौतंग नदी है वो जो है दृशद्वती नदी थी। अब जैसे चौतंग नदी के बारे में देखें, तो जो चौतंग नदी है, चौतंग नदी है वो थानेश्वर, और थानेश्वर कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, हरियाणा। तो थानेश्वर के पास
के पास पूर्व की ओर बहती है, ये पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो चौतंग जो नदी है वो थानेश्वर के पास पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो सरस्वती और द्रस्वती नदी है उसके बीच में एक अपाया नदी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सरस्वती और सरस्वती की सहायक नदी कौन सी है? तो सरस्वती की सहायक नदी है द्रस्वती नदी। ठीक है, तो सरस्वती और द्रस्वती। ठीक है, तो सरस्वती और सरस्वती के बीच में जो है किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो अपाया नदी का उल्लेख मिलता है, अपाया। तो अपाया नदी का उल्लेख भी जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ये सरस्वती नदी है और ये सरस्वती की जो है सहायक नदी है, सहायक नदी, सहायक नदी। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी और सरस्वती की सहायक द्रस्वती, ठीक है, जिसे चौतंग नदी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? चौतंग नदी। ठीक है, और सरस्वती और द्रस्वती के मध्य में, सरस्वती और द्रस्वती के मध्य में जो है अपाया नदी का भी उल्लेख जो है कहाँ किया गया है? तो वो ऋग्वेद में जो है किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदी का उल्लेख नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख नहीं है, व्यास। ठीक है, और व्यास का वैदिक नाम क्या है? तो विपाशा है, विपाशा। तो विपाशा, तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो है व्यास नदी का जो है, किस नदी का? व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो है व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। इसकी जगह कश्मीर की मरुद्रवृधा नदी का उल्लेख है। तो इसकी जगह किस नदी का उल्लेख है? तो इसकी जगह मतलब व्यास नदी की जगह, इसकी जगह कश्मीर की मरुद्रवृधा, मरुद्रवृधा नदी का उल्लेख मिलता है, नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास या विपाशा नदी का उल्लेख नहीं है। तो फिर इसकी जगह किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो इसकी जगह कश्मीर की मरुद्रवृधा नदी का उल्लेख मिलता है, जो वर्तमान की कौन सी नदी है? तो वर्तमान की मरुवर्मन नदी है। कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? तो मरुवर्मन नदी, मरुवर्मन नदी है ये। ठीक है, तो वर्तमान की ये मरुवर्मन नदी है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में उल्लेखित सर्वप्रथम नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में उल्लेखित प्रथम नदी, ऋग्वेद के नदी सूक्त में, नदी सूक्त में उल्लेखित प्रथम नदी, ठीक है, प्रथम नदी है, प्रथम नदी है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। और अंतिम नदी है, प्रथम नदी गंगा और जो अंतिम नदी है ऋग्वेद के नदी सूक्त में वो है गोमती। ठीक है, जिसे गोमल कहा जाता था वैदिक समय में, गोमती, जिसे वैदिक समय में क्या कहा जाता था? गोमल कहा जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में उल्लेखित प्रथम नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी का उल्लेख मिलता है नदी सूक्त में सबसे पहले। और फिर अंतिम में कौन मिलेगा? तो अंतिम में जो है गोमती या गोमल। ये गोमती और गोमल कौन सी नदी है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है ये, अफगानिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है। ठीक है, कौन सी? गोमती या गोमल।
अब इसके आगे देखें, और इसमें हमने देखा कि गंगा ऋग्वेद में जो है, आगे बढ़ते हैं इसके, तो ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख है, ऋग्वेद में ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख है, वो एक बार है, ठीक है, एक बार। जबकि गंगा की सहायक सरयू नदी, गंगा की सहायक है, सहायक कौन सी नदी है? सरयू नदी। तो सरयू नदी का उल्लेख 3 बार मिल रहा है, ठीक है। वही गंगा की एक और सहायक नदी है यमुना, यमुना यमुना तो यमुना का जो है, यमुना का भी 3 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है गंगा का 1 बार, और गंगा की सहायक सरयू नदी का 3 बार, और गंगा की सहायक नदी है यमुना, उसका भी जो है 3 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें हम कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जो है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ कौन सा, तो बताया था मैंने शतपथ ब्राह्मण। तो ऐसे तो और भी है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ, लेकिन शतपथ ब्राह्मण को देखें अगर, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है सदानीरा और रेवा नदी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में, तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा तथा रेवा, सदानीरा, सदानीरा कौन सी नदी थी? गंडक, गंडक नदी, ठीक है। तो सदानीरा तथा रेवा, रेवा कौन सी नदी है? तो रेवा नर्मदा नदी है, ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा तथा रेवा नदी का उल्लेख मिलता है, रेवा नदी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ें तो ये नदियों का जो है पूरा हुआ यहाँ पर। इसके बाद में है वैदिक कालीन समुद्र। तो अगला बिंदु क्या है? वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक कालीन समुद्र क्या है? वैदिक कालीन समुद्र, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है। कितने समुद्रों का उल्लेख मिलता है? 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जो है 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है, और इन 4 समुद्रों में से एक समुद्र है अपर, और अपर समुद्र की पहचान, अपर की पहचान, इन 4 में से जो है अपर की पहचान अरब सागर से की गई है, अरब सागर से की गई है, ठीक है। तो इन 4 समुद्रों में से अपर की पहचान किससे की गई है? अरब सागर से की गई है। हालांकि ऋग्वेद में जो समुद्र का अर्थ है, वो समुद्र का अर्थ सागर नहीं है, बल्कि विशाल जल राशि है। तो समुद्र का अर्थ यहाँ क्या लगाया गया है? तो सागर से नहीं लगाया गया है, यहाँ विशाल जल राशि से समुद्र का अर्थ लगाया गया है, ठीक है। तो यद्यपि ऋग्वेद में समुद्र का अर्थ सागर ना, मतलब सागर ना होकर विशाल जल राशि का द्योतक है। ऋग्वेद में 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है, उनमें से एक समुद्र है अपर, और अपर की पहचान अरब सागर से की गई है, ठीक है। इसके बाद में बात करें वैदिक कालीन पर्वत, क्या? वैदिक कालीन पर्वत, वैदिक कालीन पर्वत, ठीक है। तो वैदिक कालीन पर्वत की बात करें तो ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में
ऋग्वेद में हिमालय को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में हिमालय तो ऋग्वेद में हिमालय को हिमवंत कहा गया है। क्या कहा गया है? हिमवंत। ठीक है। वही हिमालय की चोटी है हिंदू कुश। तो ऋग्वेद में हिमालय की चोटी हिंदू कुश को क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया है मुजवंत। ठीक है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद में हिमालय को हिमवंत कहा गया है, और जबकि जो हिमालय की चोटी है हिंदू कुश, उसे मुजवंत कहा गया है। ठीक है। तो ऋग्वेद में हिमालय की चोटी मुजवंत से जो है आर्य लोग सोम रस प्राप्त करते थे। ठीक है। तो ऐसा उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख है जिसे हिमवंत कहा जाता है। ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख है जिसे हिमवंत कहा जाता है, और हिमवंत की जो चोटी है मुजवंत, वहां से सोम रस प्राप्त करते थे। तो यहाँ मुजवंत से क्या प्राप्त करते थे? आर्य सोम रस प्राप्त करते थे। सोम रस प्राप्त करते थे। ठीक है। तो मुजवंत से ही जो है आर्य लोग क्या प्राप्त करते थे? सोम रस प्राप्त करते थे। तो ये वैदिक कालीन पर्वत हुए। अब वैदिक कालीन पर्वत के बाद में है वैदिक कालीन मरुस्थल। वैदिक कालीन मरुस्थल वैदिक कालीन मरुस्थल। तो ऋग्वेद में जो मरुस्थल है, ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धनव शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? धनव। ठीक है। तो वैदिक कालीन अगर मरुस्थल की बात करें तो ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए, ठीक है, मरुस्थल के लिए ऋग्वेद में धनव शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में उल्लेख भी मिलता है कि ऋग्वेद में क्या उल्लेख मिलता है कि पार्जन्य ने धनव को पार करने योग्य बताया। ठीक है। तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि पारजन्य किसे कहा गया है? बादल को। तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि पारजन्य ने धनव कौन? मरुस्थल। तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि पारजन्य ने धनव को पार करने योग्य बनाया था। ठीक है। तो ऋग्वेदिक कालीन मरुस्थल के बारे में देखें हम, तो ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, और ऋग्वेद में उल्लेख भी मिलता है कि पारजन्य ने धनव को पार करने योग्य बनाया था। ठीक है। तो एक बार रिवीजन देखते हैं हम, और इसको जो है आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो इससे पहले जो है एक बार रिवीजन देखते हैं कि मैंने बताया था वैदिक सभ्यता, तो संपूर्ण वैदिक सभ्यता को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। वहीं जो अगर आपसे पूरी वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड पूछे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। अब आर्यों के आगमन की तिथि को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। जैसे मैक्स मूलर आर्यों के आगमन की तिथि क्या बताते हैं, तो वो 1200 से लेकर 1000 ईसा पूर्व बताते हैं। वहीं पंडित बाल गंगाधर तिलक जो है 6000 ईसा पूर्व बताते हैं। ठीक है। वहीं जो है मैक्स मूलर क्या बताते हैं, तो मैक्स मूलर आर्यों के आगमन की तिथि 1500 ईसा पूर्व मानते हैं, जो सर्वाधिक मान्य मत है। तो आर्यों के आगमन की तिथि का जो सर्वाधिक मान्य मत है वो 1500 ईसा पूर्व है। यही आपको याद रखना है, क्योंकि मैक्स मूलर
1500 ईसा पूर्व मानने का आधार ये मानते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था वो लगभग 1500 ईसा पूर्व तक जो है पूर्णतः हो चुका था। और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, वह जो है ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो चुकी थी 1500 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसलिए जो आर्यों का आगमन है वो 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब जो ऋग्वैदिक काल में मृदभांड देखें तो ऋग्वैदिक काल के मृदभांड कैसे हैं, तो काले व लाल मृदभांड तथा अंशतः ताम्र निधान मृदभांड व गैरिक मृदभांड है। वही जो है उत्तर वैदिक काल के मृदभांड देखें तो उत्तर वैदिक काल के मृदभांड है वो चित्रित धूसर मृदभांड है। और ये चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हरियाणा के, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हरियाणा के भगवानपुरा से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के भगवानपुरा। ठीक है, तो हरियाणा के भगवानपुरा से जो है चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखें कि आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या था या आर्यों का भौगोलिक ज्ञान देखें तो इसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक ऋग्वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक ज्ञान या भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल के आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र या ज्ञान। तो सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल का आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्यों का विस्तार था वो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में अरावली, पूर्व में जो है गंगा और पश्चिम में जो है अफगानिस्तान था। ठीक है, उत्तर में हिमालय किस प्रकार से है, तो मैंने बताया था कि ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख मिल रहा है और हिमालय को ऋग्वेद में जो है हिमवंत कहा गया है। ठीक है, और इसकी चोटी हिंदू कुश को क्या कहा गया है, तो इसकी चोटी हिंदू कुश को मुजवंत कहा गया है। और मुजवंत से जो है आर्य लोग सोमरस प्राप्त करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अरावली देखें हम तो ऋग्वैदिक काल में जो है, अगर दक्षिणी सीमा देखें ऋग्वैदिक काल के लोगों की या ऋग्वैदिक काल के आर्यों की, तो ऋग्वेद में हमें ना तो नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, ना ही सतपुड़ा और ना ही विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है, बल्कि राजस्थान की अरावली पर्वत की अनेक चोटियों का उल्लेख मिलता है। तो इस आधार पर ऋग्वैदिक काल के आर्यों की जो दक्षिणी सीमा मानी गई है वो अरावली मानी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है गंगा, तो ऋग्वेद में हमें गंगा का 1 बार और यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख मिला है। तो पूर्व में उनका विस्तार जो है गंगा नदी माना गया है। वही जो है पश्चिम में देखें तो पश्चिम में ऋग्वेद में ऋग्वेद में जैसे पूर्व में गंगा नदी मिली है, जैसे ही पश्चिम में जो है पाकिस्तान की 2 नदियां मिली हैं, अफगानिस्तान की 2 नदियां मिली हैं। पाकिस्तान की 2 नदियां कौन कौन सी हैं, तो गोमती, जिसे गोमल कहा जाता है, वैदिक नाम क्या है गोमल उसका, और स्वात, स्वात जिसे स्वास्तु कहा जाता है। इसी प्रकार से अफगानिस्तान की कौन सी 2 नदियां हैं, तो अफगानिस्तान की एक काबुल जिसका वैदिक नाम क्या है कोभा है, और एक कुर्रम है जिसका वैदिक नाम क्या है, उसका वैदिक नाम कुरुबु है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ऋग्वैदिक काल के आर्यों की उत्तरी सीमा हिमालय, दक्षिणी सीमा अरावली, पूर्वी सीमा गंगा और पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्य सप्तसैंधव प्रदेश, जिसे पंजाब कहा जाता है, तो सप्तसैंधव प्रदेश और अफगानिस्तान में निवास करते थे वे लोग। सप्तसैंधव प्रदेश क्यों कहा जाता है इस क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ 7 नदियां प्रवाहित होती थी, एक सिंधु और 5 उसकी सहायक नदी, तो 6 हो गई। ठीक है, और एक सरस्वती नदी, तो 7 हो गई। अब सिंधु की 5 सहायक नदी कौन कौन सी बताई थी मैंने, तो सिंधु की 5 सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। अब ये जो नाम है ये आधुनिक नाम है। सिंधु सिंधु आधुनिक नाम है, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। अब वैदिक काल में इनका नाम क्या था, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाएगा कि झेलम, जो वर्तमान झेलम है उसका वैदिक नाम क्या था, तो झेलम का नाम था वितस्ता, इस प्रकार से। ठीक है, तो सिंधु का वैदिक नाम इंडस है, सरस्वती का गग्गर, झेलम का वितस्ता, चिनाब का जो है अस्किनी, रावी का परसुणी, सतलज का सतुद्री और व्यास का विपाशा। ठीक है, इसके बाद आगे देखें कि आर्यों का जो पश्चिमी विस्तार देखें तो आर्यों ने पश्चिम में पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान में विस्तार किया था। फिर मैंने बताया था ऋग्वेद में जो है पाकिस्तान की 2 नदियों का उल्लेख है और अफगानिस्तान की 2 नदियों का उल्लेख था। ठीक है, इसी प्रकार से आर्यों का
सप्तसेंधा प्रदेश से पूर्व की ओर विस्तार बताया था। तो ऋग्वेद में जो है गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आर्यों की पूर्वी सीमा गंगा मानी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख मिलता है और हिमालय की चोटी मुजवंत का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद काल के आर्यों की उत्तरी सीमा क्या हो गई, हिमालय। और ऋग्वेद में जो है राजस्थान के अरावली पर्वत की अनेक चोटियों का उल्लेख मिलता है। इसलिए जो है आर्यों, जो ऋग्वेद काल के आर्यों की दक्षिणी सीमा क्या हो गई, तो अरावली हो गई। ठीक है, इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल में देखें तो ये तो चेंज ही नहीं हुए हैं। ठीक है, हिमालय तो ठीक है, और अफगानिस्तान चेंज कौन कौन से हुए हैं, तो पूर्वी सीमा और दक्षिणी सीमा। ठीक है, पूर्वी सीमा और दक्षिणी सीमा। अब जब उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, तो एक कथा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में, विदेह माधव की कथा। तो मैंने बताया था कि विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, वह अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ की सहायता से सब कुछ अग्नि से जलाते हुए पूर्व की ओर विस्तार करते हुए सदानीरा नदी, जिसे वर्तमान बिहार की गंडक नदी कहते हैं, उस नदी में जो है आग जो है समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है उस आग ने सदानीरा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो आर्यों की सीमा, पूर्वी सीमा क्या हो गई, सदानीरा नदी। ठीक है, तो ये विद्यमान में मिलता है। इसी प्रकार से जो है शतपथ ब्राह्मण में रेवा नदी का भी उल्लेख मिलता है, और इस रेवा नदी को इतिहासकार वेवर ने नर्मदा नदी कहा है। तो इस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल में आर्यों की जो है दक्षिणी सीमा क्या हो गई, नर्मदा नदी हो गई। ठीक है, और उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में सतपुड़ा का उल्लेख मिलता है और विंध्य पर्वत का भी मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है इनका। ऋग्वेद में उल्लेख है, ऋग्वेद में तो केवल दक्षिणी सीमा के अंतर्गत जो है अरावली का ही है। ठीक है, वही जो है उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिल रहा है सतपुड़ा और विंध्य पर्वत का उल्लेख। ठीक है, इसके बाद आगे देखें तो ऋग्वेदिक कालीन नदियां देखें तो वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियां हैं। उनमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस नदी सूक्त में व्यास या विपाशा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, उसकी जगह कश्मीर की मरुद वृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में उल्लेखित प्रथम नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। और अंतिम नदी कौन सी है, तो गोमती, जिसे गोमल कहा जाता था, वो है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर मैंने बताया कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी की चर्चा की गई है, तो इसलिए ऋग्वेद काल में सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। ठीक है, सिंधु जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी, और सिंधु का आर्थिक महत्व होने के कारण उसे हिरण्यमयी, स्वर्णमयी, हिरण्या और हिरण्यवर्तनी तक कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में हम सरस्वती नदी को देखें तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है, और सरस्वती आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी, और संभवतः ऋग्वेद की रचना है वो सरस्वती नदी के तट पर ही हुई थी। ठीक है, अब ऋग्वेद की सहायक नदी है दृश्यवती, जिसे चौतंग नदी कहा जाता है, और ये चौतंग नदी है वो थानेश्वर हरियाणा के पास में पूर्व की ओर बहती है। और सरस्वती की ये सहायक नदी है कौन सी, दृश्यवती। तो सरस्वती का तो उल्लेख मिलता ही है, साथ में ही उसकी सहायक नदी दृश्यवती का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। और सरस्वती और दृश्यवती के बीच में जो है अपाया नदी बहती थी, तो अपाया नदी का भी उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखें कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, इसकी जगह कश्मीर की मरुद्वृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, मरुवर्मन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बताया कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो है प्रथम नदी कौन सी है, वो गंगा है, और अंतिम नदी गोमती या गोमल है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहती थी। ठीक है, अब ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का जो है 3 बार उल्लेख मिलता है। वहीं जो है गंगा की एक और सहायक नदी है सरयू, उसका भी 3 बार उल्लेख मिलता है। अब उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में जो है सदानीरा नदी और रेवा नदी का उल्लेख मिलता है। सदानीरा नदी वर्तमान बिहार की गंडक नदी है, और नर्मदा नदी भी रेवा नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब वैदिक कालीन समुद्र में, अब वैदिक काल में जो है समुद्र का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में जो है समुद्र का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में हमें 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है, उनमें से एक समुद्र है अपर। अपर जो है, अपर की पहचान अरब सागर से की गई है। ठीक है, अपर की पहचान किससे की गई है, अरब सागर से की गई है। इसी प्रकार से जो है ऋग्वेद में पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में हमें
ऋग्वेद में हमें हिमालय का उल्लेख मिलता है और हिमालय को ऋग्वेद में हिमवंत कहा गया है, और हिमालय की चोटी है हिंदू कुश, और ऋग्वेद में हिंदू कुश को मुजवंत कहा गया है। तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि हिमालय की चोटी मुजवंत से आर्य सोमरस प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या उल्लेख मिलता है कि हिमालय की चोटी मुजवंत से आर्य सोमरस प्राप्त करते थे। ठीक है, इसके बाद वैदिक कालीन मरुस्थल की बात करें तो ऋग्वेद में हमें जो है मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? धन्व शब्द का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि पारजन्य ने धन्व को पार करने योग्य बताया था। पारजन्य मतलब बादल। तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि पारजन्य ने धन्व को पार करने योग्य बनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आज हमने जो है ऋग्वेदिक का मतलब वैदिक काल की जो है दूसरी क्लास पढ़ी, और आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।